राधे राधे एवरीवन। आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा, जहां पर हम देते हैं आपको आप ही की फेवरेट शो राधा कृष्ण की अपकमिंग स्टोरी अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है महादेव के साथ, जो कि श्री गणेश को श्री कृष्ण के शस्त्र के बारे में बखान करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर महादेव गणेश जी से कहते हैं कि तुम जानते हो तुम्हारे मामा जी के पास सुदर्शन चक्र है, जो समस्त ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। गणेश ये सुनकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या सच में पिताश्री, आपके त्रिशूल से भी ज़्यादा? तो महादेव यहाँ पर त्रिशूल से भी ज़्यादा शक्तिशाली कैसे है उसका गणेश जी को बात बताते हुए नजर आते हैं, जिसे सुनकर गणेश जी कहते हैं कि मुझे वो चाहिए, मैं उससे खेलूंगा भी और मैं द्वारका छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये सुनकर महादेव बहुत खुश हो जाते हैं। वहाँ श्री कृष्ण ये सब देखकर कहते हैं कि ये क्या किया आपने आराध्य, आपने मुझे तो बड़ी ही दुविधा में डाल दिया। गणेश अब तो अवश्य ही यहाँ आएगा। उधर गणेश जी कहते हैं ये क्या आप मुझसे कह रहे हैं कि त्रिशूल से ज़्यादा अधिक शक्तिशाली है? मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है ये सोचकर कि मैं मामा श्री का सुदर्शन जब अपने हाथ में लूँगा और उससे खेलूँगा तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। उधर दिखाया जाएगा कि श्री कृष्ण कह रहे होंगे अपने मन ही मन कि ये क्या कह रहे हैं महादेव, बालक है गणेश, तो भला बहन पार्वती उसको आने कैसे देंगी? मुझे अच्छे से पता है वो गणेश को अपने से दूर, अपने नेत्रों से ओझल नहीं होने देंगी। यहाँ पर गौरी कहती है महादेव से कि ये क्या कह रहे हैं आप महादेव, गणेश इतनी दूर कैसे जाएगा भला, वो तो नन्हा सा बालक है। गणेश कहते हैं कि हाँ माता, मैं द्वारका में बांसुरी सीखने जाऊंगा और सुदर्शन से खेलूंगा भी, और मेरा तो मामाश्री पर अधिकार भी है ना। यहाँ पर महादेव गौरी माँ को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि देखो वो भी तो घर जैसा है, और वैसे भी तुम्हारे नेत्रों से दूर हुआ तो क्या हुआ, वहाँ पर राधा तो है जो बिल्कुल माता जैसी ही है गणेश के लिए, और वो इसका उतना ही ख्याल रखेगी जैसे कि तुम रखती हो। गौरी फाइनली यहाँ पर कन्विंस हो जाती है और कहती है कि सही कह रहे हैं आप, राधा जब तक है वहाँ मुझे गणेश की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर महादेव कहते हैं कि हाँ, और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, बहुत ही आनंदमयी व्यतीत होगा गणेश का द्वारका में हर एक पल, हर एक दिन, और वो सब कुछ सीखेगा। और बेटा गणेश, तुम वहाँ जा रहे हो तो अपने मामा श्री से बांसुरी बजाने से लेकर उनके सुदर्शन चक्र चलाने तक ही मत सीमित हो जाना। उनके पास तो समस्त कलाओं का ज्ञान है, तो तुम उनसे सब कुछ सीख कर आना, और जल्दी आने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम आराम से वहाँ रुक कर आना। गणेश जी कहते हैं जी पिताश्री, आशीर्वाद लेकर द्वारका की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। उधर दिखाया जाएगा कि महादेव बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि लीजिए श्री कृष्ण, अब आपको पता चलेगा बाल गणेश क्या लीलाएं करते हैं। वहाँ पर श्री कृष्ण बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं और वहाँ महादेव बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। उधर श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको जो करना था आपने कर लिया, भाग्य और कर्म में अंतर होता है। आपने अपने भाग्य से पासा तो डाल दिया है, लेकिन मैं जन्म से ही खिलाड़ी हूँ और मैं आपका ये पासा कैसे पलटता हूँ मैं आपको दिखाऊंगा। उधर दिखाया जाएगा कि दाऊ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और पूरे द्वारका वासियों को श्री गणेश का झूठा मोदक प्रसाद के रूप में बांट रहे होते हैं। तभी वहाँ पर श्री कृष्ण आते हैं और देखकर कहते हैं दाऊ कि कृष्ण, तुमने सही कहा था, बाल गणेश का ये जो झूठा मोदक है ये तो अत्यंत स्वादिष्ट है और ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। देखो लोग कितने प्रसन्न हैं। कृष्ण कहते हैं कि मैं तो कहा ही था कि ये बाल गणेश का आशीष है, जो कभी स्नेह उनका ख़त्म नहीं होगा। लेकिन दाऊ, मुझे आपसे कुछ कहना है। अब द्वारका में सब कुछ ठीक चल रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ समय के लिए मैं यहाँ से चला जाता हूँ। वैसे भी देवशयन एकादशी आने वाली है, पृथ्वी पर महादेव सब कुछ संभालने के आने वाले हैं। मैं चाहता हूँ मेरी अनुपस्थिति में आप मेरे सारे कार्यभार संभाल लें, और कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो आप अपने आप ही उसे ठीक कर लें। यहाँ पर दाऊ कहते हैं हाँ हाँ कान्हा, क्यों नहीं, तुम जाओ आराम से, वैसे तुम्हें विश्राम की कब से ज़रूरत पड़ गई, लेकिन देवशयन एकादशी है तो उसमें तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा, तुम जा कर के आराम से अपनी निद्रा पूरी कर सकते हो। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं एक और बात, मैं जब चला जाऊंगा तो मेरे सुदर्शन का आपको ख्याल रखना होगा, और ध्यान रहे मेरी अनुपस्थिति में कोई भी सुदर्शन को छू ना पाए और ना ही उठा पाए, और मैं चाहता हूँ कि आप इसका भी ध्यान रखें।
कृष्ण कहते हैं देखिए, अगर कैसे ही किसी को पता चल गया तो मेरी निंद्रा में विघ्न आ सकता है और मेरी निंद्रा नहीं टूटनी चाहिए। यहाँ पर दाऊ कहते हैं तुम निश्चिंत होकर के जाओ कान्हा, तुम आराम से अपनी निंद्रा पूरा करो, मैं यहाँ का कार्यभार और तुम्हारे सुदर्शन की देखरेख आराम से कर लूँगा। कृष्ण कहते हैं ठीक है, और मन ही मन कहते हैं देखिए कैसे पासा पलट दिया मैंने आपका महादेव, और अब गणेश आएंगे यहाँ और मैं उन्हें मिलूंगा ही नहीं और फिर वो आपके पास वापस लौट जाएंगे। उधर राधा बहुत खुश होती हैं और मोदक बना रही होती हैं। दाऊ उनसे जाकर पूछते हैं कि क्या बात है राधा, आज कुछ खास है क्या जो तुम इतने स्वादिष्ट मिष्ठान बना रही हो। राधा कहती हैं कि पता नहीं दाऊ, आज भोर से ही मेरा मन अत्यंत प्रसन्न है और स्वादिष्ट पकवान बनाने का मन कर रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। वहाँ क्षीर सागर में नारायण पहुँच जाते हैं शयन करने के लिए और कहते हैं शेषनाग से, राधा ने आपकी बात नहीं समझी शेषनाग, वो तो गणेश के लिए मोदक बनाने में व्यस्त है। तभी वहाँ पर गणेश जी की द्वारका में एंट्री होती है और यहाँ पर राधा और दाऊ कहते हैं कि पता नहीं एक अद्भुत सा एहसास हो रहा है, बहुत प्रसन्नता सी हो रही है, क्या कुछ विशेष होने वाला है। यहाँ पर जैसे ही गणेश जी एक एक पैर रखते हैं द्वारका में, वहाँ पर नारायण श्री गणेश के बारे में बहुत ही अच्छे से इंट्रोडक्शन देते हैं और कहते हैं कि गणेश एक नन्हा बालक तो है, लेकिन जहाँ जहाँ गणेश के कदम पड़ते हैं वहाँ पर सुख समृद्धि प्रसन्नता अपने आप आ ही जाती है। गणेश भले ही एक छोटा सा नटखट बालक है, लेकिन उससे ज़्यादा सच्चा और उससे ज़्यादा पवित्र कोई हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर गणेश जी की एंट्री द्वारका में फाइनली हो जाती है। गणेश जी को आता देख सभी लोग उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं और वहाँ पर एक दास भागा भागा आता है, राधा और बलराम दाऊ को बताता है कि द्वारका नगरी में श्री गणेश पधारे हैं और ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाते हैं और उनसे मिलने के लिए बाहर जाते हैं। गणेश जी का वेलकम बहुत ही ग्रैंड दिखाया जाता है, जहाँ पर महादेव के पुत्र होने के नाते और श्री गणेश को इतना आदर सम्मान मिलता है। राम दाऊ कहते हैं कि गणेश आपको देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है और वो बहुत ही अच्छे से उन्हें गले लगाते हैं। यहाँ पर राधा आती है, उनको प्रणाम करती है, लेकिन गणेश जी कहते हैं कि आप तो माता समान है, आप मेरे पैर नहीं छू सकती, बल्कि आप तो मुझे गले लगा करके अपना आशीष दीजिए। बाद में गणेश जी कहते हैं कि मामा श्री नहीं दिखाई दे रहे, क्या वो है नहीं। बलराम दाऊ कहते हैं कि अरे अभी तो आए हो, कुछ भोजन पानी कर लो, उसके पश्चात हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। गणेश जी खाने का नाम सुनकर कहते हैं कि हाँ मुझे भूख तो लगी है। राधा कहती हैं कि आपके लिए मैंने स्वादिष्ट मोदक बनाए हैं और गणेश जी बहुत खुश हो जाते हैं। वहाँ गणेश जी खाने के प्लेट पर बैठे होते हैं और सारा कुछ वासुदेव जो होते हैं उनके बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन दाऊ उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा प्यार से देख रहे होते हैं और कहते हैं कि मुझे तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा कि आप श्री गणेश मेरे सामने बैठे हैं। यहाँ पर राधा गणेश जी के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान लाती है, लेकिन तभी गणेश जी पूछते हैं कि मामा श्री कहाँ हैं। तो यहाँ पर वासुदेव की अनुपस्थिति में सारा कार्यभार संभालने वाले बलराम दाऊ उन्हें बताते हैं कि दरअसल वो किसी काम से बाहर गए हैं। गणेश जी कहते हैं उन्हें पता नहीं था कि मैं आ रहा हूँ, आखिर वो मुझसे मिले बिना कैसे जा सकते हैं। राधा कहती हैं कि दाऊ इस बारे में तो मुझे भी कृष्ण ने कुछ नहीं बताया। और यानी कि श्री गणेश बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो गुस्से में कहते हैं कि मामा श्री ने मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और ना ही वो मुझे प्यार करते, इसीलिए वो मुझसे बिना मिले चले गए। अब मैं भी उनके घर से बिना खाना खाए चला जाऊंगा, यहाँ एक पल नहीं रुकूंगा। और वो वहाँ से दृश्य हो जाते हैं। ये देखकर बलराम दाऊ और राधा बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाती है और वहाँ महादेव कहते हैं कि ये क्या किया आपने प्रभु, अब आके गणेश के सवालों का जवाब मुझे देना ही होगा। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, और कल रात के एपिसोड में वही रिकैप दिखाया जाएगा कि कैसे महादेव से गणेश जी पूछते हुए नजर आते हैं कि कहाँ है मामा श्री, और महादेव क्षीर सागर का पता बताते हुए गणेश जी को वहीं भेज देते हैं। जिसके बाद गणेश जी क्षीर सागर का सारा दूध पीने की बात करते हैं और फाइनली यहाँ नारायण को अपनी निंद्रा से उठना ही पड़ता है। अब आखिर क्या होगा इसके आगे की कहानी में, ये देखना होगा बेहद खास। लेकिन ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सीरियल स्यापा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।